नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सोमवती अमावस्या से जुड़ी हुई एक कथा लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को अंत तक जरूर सुने। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी रहती थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी उचित गुणों का विकास हो रहा था। वे लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उसे ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या की हथेली में तो विवाह का योग ही नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कहा, कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन रहती है। वे अपने एक बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इसे कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर धोबिन सोना के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके घर वापस आ गई। एक सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह जल्दी उठकर सारे काम काज कर लेती हो और पता ही नहीं चलता है। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह जल्दी उठकर सारे खुद ही काम खत्म कर लेती हो। मैं तो बहुत ही देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारा घर का काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि कौन है और इस तरह कर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही हो। तब कन्या ने साधु महाराज द्वारा कही गई सारी बातें बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जला ही चली गई। वह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उसे दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह
उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन से ही शुरू करके जो भी व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भंवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। जो व्यक्ति हर अमावस्या को न कर सके वे सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं को भंवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश का पूजन करता है उसे अखंड भाग्य की प्राप्ति होती है। अपने सामर्थ्य के हिसाब से फल, मिठाई, सुहाग सामग्री, खाने की सामग्री इत्यादि की भंवरी दी जाती है और फिर भंवरी पर चढ़ाया गया सामान ब्राह्मण, ननद या भांजे को दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी सोमवती अमावस्या से जुड़ी कथा और मेरे चैनल मंत्र पूजा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।